हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस जून 2011 का क्वेश्चन। ये पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 21 है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? लेट s इक्वल टू a सच दैट a इक्वल टू aij 5x5 aij equal to 0 or 1 for all ij and summation of j aij equal to 1 for all I and summation of j aij equal to 1 for all j, then the number of element in S is। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है S में? S क्या है? S एक सेट है। तो सेट S में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि सेट S में जो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, तो सेट S में एलिमेंट्स आ कैसे रहे हैं। क्या ये एलिमेंट फंक्शन है, क्या ये एलिमेंट सीक्वेंस है, क्या ये एलिमेंट कोई रियल नंबर्स हैं, या कोई ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं एस में, वो तो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स है। ABC टाइप कुछ मैट्रिक्स आएंगे, ऐसा टाइप का मैट्रिक्स, ऐसा सेट बना रहा है। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि एस में ऐसे कितने सारे मैट्रिक्स आएंगे। ऐसे कितने सारे मैट्रिक्स आएंगे, इसके लिए कुछ यहाँ पे रूल फॉलो करना पड़ेगा। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें मैट्रिक्स देखना पड़ेगा कि इस सेट में कौन कौन से मैट्रिक्स रख सकता है ये। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से कंडीशन है जो ये सेट S में मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स, मान लीजिए हमें कोई मैट्रिक्स A बनाना है जो इस सेट S में आए, तो किस तरीके का मैट्रिक्स ये बन सकता है। तो इसके लिए हमको कंडीशन को पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A वैसा मैट्रिक्स होना चाहिए जो 5x5 का हो और जिसका हर एक एलिमेंट aij या तो 0 हो या तो 1 हो। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, A 5x5 मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, हमारे पास 5x5 मैट्रिक्स होने चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा हमारे पास हर एक aij के लिए ऑप्शन दे दिया कि या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसमें जो भी हमारे पास 5 रोज़ 5 कॉलम होंगे, उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये 0 रखेगा या तो 1। सारे एंट्री 0 1 यहाँ पे फिल होंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। नेक्स्ट ये क्या कहना चाह रहा है, समेशन ऑफ J। अब देखिए J कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। अब ये तो 5x5 का मैट्रिक्स है, यानी J वेरी करेगा 1 to 5। J वेरी करेगा 1 से लेकर के 5 तक। और फिर यहाँ पर भी क्या कह रहा है, समेशन ऑफ J aij इक्वल टू 1। यहाँ पर भी J 5x5 का मैट्रिक्स है, तो J वेरी कर जाएगा 1 to 5 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसी कंडीशन को मेन समझना है। अगर आप इस कंडीशन को समझ लिए तो समझिए आपका काम पूरा हो गया। ठीक, तो चलिए इस कंडीशन को समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, समेशन ऑफ J इक्वल टू 1 to 5 aij इक्वल टू 1 आना चाहिए फॉर ऑल I के लिए, फॉर ऑल I। अब देखिए 5x5 का मैट्रिक्स है और कह रहा है फॉर ऑल I, तो I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। I के पास भी चॉइसेस है 1 to 5 ही होने का ना, जब 5x5 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I अलग अलग पुट करेंगे। सबसे पहले I को हम 1 पुट कर लेते हैं। अगर हम I को 1 रख लेते हैं तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ J इक्वल टू 1 to 5। अब I के प्लेस पे 1 रखना है और J को रहने देना है। इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, अब इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1। अब J का वैल्यू 1 से 5 तक हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पे। A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A14 प्लस
A15। ठीक है, देखिए जे हम लोग का 5 तक जाना था और आई को 1 फिक्स कर लिए, तो इसका सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, A11, A12, A13, A14, A15 का सम 1 है, और ये सारे क्या हैं, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट रो में जो भी एलिमेंट आएंगे इनका सम करके 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम i को 2 पुट करते हैं, i इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, तब ये बनेगा, i को 2 पुट कर रहे हैं, 2 1 प्लस A2 2 प्लस A2 3 प्लस A2 4 प्लस A2 5। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पर आई अगर हम 2 ले रहे हैं तो ये सेकेंड रो का सही, सारे रो सम क्या आने चाहिए, 1 आने चाहिए। इस कंडीशन का मतलब जो होता है, इस कंडीशन का मतलब है कि ईच रो सम इज़ 1। ठीक, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि रो सम 1 कैसे हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है ना, अब ये कह रहा है कि समेशन ऑफ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना आई होना चाहिए था, ये जे गलती से मिसप्रिंट है, यहाँ पे आई होगा, आई इक्वल टू 1 to 5 आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल जे। अब यहाँ पे कह रहा है फॉर ऑल जे के लिए इसका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप अगर इसको करके देखोगे इसी तरीके से, इस बार क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको जे दे दिया है और यहाँ पे आई दे दिया है। ठीक है, तो अब आप जे को 1 पुट करके आई को वेरी करना, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ना आपको कॉलम सम दे रहा है। इसके इस कंडीशन का मतलब है कि ईच कॉलम सम 1 आना चाहिए, हर एक कॉलम सम क्या आना चाहिए, सम करके 1 आना चाहिए। ठीक है, हर एक कॉलम सम 1 आना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन का मतलब यही हुआ। तो आपको ऐसा मैट्रिक्स चूज़ करना है जिसका हर एक रो सम 1 आना चाहिए और हर एक कॉलम सम भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और साथ में हर एक इंट्रीज जो है मैट्रिक्स का वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन को होल्ड करेगा वैसा मैट्रिक्स का सेट बनाना है। तो अब आप सोचिए यहाँ पे कि हर एक रो का सम 1 आना चाहिए और हर एक कॉलम का सम भी 1 आना चाहिए, और चॉइसेस क्या है हमारे पास, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे रख दिया 1। ठीक है, सपोज दैट मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 रख दिया, तो अब और किसी प्लेस में भी 1 नहीं रख सकते हैं क्योंकि सारे रो का सम यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो बाकी सब जगह क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो 1 रखने के लिए कितने चॉइसेस थे यहाँ पे, 1 तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, लेकिन चॉइसेस कितने हैं 1 रखने के लिए, 1 तो हम ये 5 प्लेस पे कहीं भी रख सकते हैं ना, तो चॉइसेस है हमारे पास 5, 1 रखने का चॉइस कितना है, 5 फर्स्ट रो में। ठीक है, अब सेकेंड रो में देखिए, फर्स्ट रो में 5 चॉइसेस हैं 1 रखने के लिए। अब मान लीजिए ना कि फर्स्ट रो में हम कहीं भी 1 रख देते हैं, सपोज दैट मैंने रख दिया यहाँ पे 1 रख दिया, तो अब फर्स्ट रो में और इसका सम भी करेंगे, बाकी सब जगह 0 है, ऐसा समझ लीजिए। अब हम लोग सेकेंड रो में देखते हैं, सेकेंड रो में 0 और 1 रखना है, तो 1 रखने के लिए कितने प्लेसेस हैं, तो आप बोलोगे फिर से कि 5 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए अगर ये 5 प्लेसेस हैं तो हमें ये भी तो देखना है ना कि कॉलम सम भी 1 आना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन भी तो होल्ड करना चाहिए ना। तो दोनों कंडीशन होल्ड करने के लिए हम लोग को दोनों तरफ देखना पड़ेगा कि रो सम भी 5 आना चाहिए, सॉरी रो सम भी 1 आना चाहिए और कॉलम सम भी 1 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब 1 नहीं रख सकते हैं, कॉलम सम अगर यहाँ पे 1 रख देंगे तो कॉलम सम 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अब 1 नहीं रख सकते। अब 1 रखने के लिए कितने चॉइसेस हैं, टोटल 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 रखने के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 नहीं रख सकते, इसी तरह हम लोग अब दूसरे वाला में देख लेंगे, तो फिर 1 रखने के कितने चॉइसेस होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 2 होंगे, और लास्ट वाले में एक ही चॉइस बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गए, 5 4 3 2 1, इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए।
इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 3 2 1, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल बन रहा है, ठीक। तो ऐसा मैट्रिक्स हम ऐसा कितने सारे मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो ऐसे 5 फैक्टोरियल मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं, जिसका 1 का प्लेस अलग अलग रख करके अलग अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स बनाए जहाँ पे 1 फर्स्ट में यहाँ पे है, मान लीजिए हम कोई दूसरा मैट्रिक्स बना रहे हैं बी, और उसका 1 हम लोग यहाँ पे ही रख ले रहे हैं, ठीक, बाकी सब में 0। तो इस तरीके से एक दूसरा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ऐसा कर करके हम लोग कितना टोटल मैट्रिक्स बना सकते हैं, 5 फैक्टोरियल मैट्रिक्स बना सकते हैं। यानी कि सेट एस में ऐसे कितने सारे ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, इस टाइप के कितने सारे मैट्रिक्स आएंगे, 5 फैक्टोरियल मैट्रिक्स आएंगे। 5 फैक्टोरियल कितने होते हैं, 5 फैक्टोरियल 120 होते हैं, यानी 120 मैट्रिक्स इस सेट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो भी करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सेट एस में कितने सारे एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल किस में है, सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर सी इज़ करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।